ओके टुडे आज हम राजे नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 इन योर बुक एंड इट्स नेम इज पावर सीरीज। पावर सीरीज, तो सबसे पहले भी डेफिनेशन समझते हैं पावर सीरीज की। ठीक है, क्या है? एक सीरीज जो किस फॉर्म में हो? ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x² A3x³ ठीक, ANXN। ठीक है, ये इस तरह की सीरीज को हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? वी विल कॉल इट पावर सीरीज। ठीक है, जो यहां पर कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ये कौन से कांस्टेंट्स होने चाहिए? ये रियल कांस्टेंट्स होने चाहिए। ठीक, और एक्स क्या है यहां पर? एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, ये नोट कर लो भी फटाफट। नोटिस। ओके, तो इसके बाद राजे देखो, एक एक हम लेंगे पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन। ठीक, और एक एक तरफ हम जर्नल जर्नल पावर सीरीज अबाउट x इज इक्वल टू ए। तो ओरिजिन, जो अबाउट ओरिजिन है वो इस टाइप की राजे, समेशन an x रेज टू पावर n। समझ रहे हो? ठीक है, और अबाउट ए में क्या होगा राजे? समेशन an x माइनस a की पावर n। ठीक है, तो ये फर्क है राजे दोनों में, अबाउट ओरिजिन और अबाउट x इज इक्वल टू एनी पॉइंट a। ठीक, नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके, नेक्स्ट राजे डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में क्या है? एक पावर सीरीज, ठीक है, जो एक पावर सीरीज को हम कहेंगे भी इसका जो रेडियस है इज सेट टू हैव, इज सेट टू हैव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर। ठीक है, तो ये जो आर है ये कुछ भी हो सकता है। आर कैन बी जीरो, आर कैन बी कुछ फाइनाइट वैल्यू, और आर कैन बी इन्फिनिटी। भाई जीरो भी हो सकता है, कुछ फाइनाइट वैल्यू भी ले सकता है, या फिर अजय इनफाइनाइट वैल्यू भी ले सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग एज इट कन्वर्ज। यहां तक नोट कर लो भी जल्दी। ओके, अकॉर्डिंग एज इट कन्वर्ज फॉर ओनली फॉर x इज इक्वल टू जीरो, और फॉर मोड x लेस देन आर, और फॉर ऑल x रिस्पेक्टिवली।
मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, अगर सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्ज कर रहा है तो हम कहेंगे भी रेडियस क्या है, 0। ठीक, अगर कुछ वैल्यूज के लिए कन्वर्ज कर रहा है, जो सीरीज है ये कुछ इस इंटरवल के लिए कन्वर्ज कर रहा है, तो हम कहेंगे भी रेडियस क्या है, r। और अगर सारी वैल्यूज के लिए सीरीज कन्वर्ज कर रही है फॉर ऑल x, तब हम कहेंगे भी रेडियस क्या है, इन्फिनिटी। देखो एक्स पर ही डिपेंड करेगा भी रेडियस क्या आएगा, एक्स पर डिपेंड करेगा रेडियस क्या आएगा। ठीक है, नोट कर लिया राजा ये वाला। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो राजे, जैसे मैंने लेटस टेक ज्योमेट्रिक एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है भाई, समेशन एक्स रेस टू पावर एन। ठीक, ये ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई। अब जैसे मैं इसको ओपन करूं, क्या आएगा, जैसे फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 1, फिर एक्स, एक्स स्क्र, एक्स क्यूब, इस तरह से, है ना। तो अगर मैं राजे, अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या लूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू लूं हाफ, ठीक है, तो क्या ये वाली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी, क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी। ये कन्वर्ज करेगी राजे, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू क्या है, हाफ। आर की वैल्यू क्या है, हाफ। ठीक है, कॉमन, आर मतलब कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है, हाफ। ठीक है, और इसका फार्मूला भी याद है सबको, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला याद है सबको, ए अपॉन 1 - आर, यस और नो, पता है ना, ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1/2। ठीक, तो सीरीज कहां पर कन्वर्ज करेगी, सीरीज ये वाली जो सीरीज है ये कहां पर कन्वर्ज करेगी, 2 पर। ठीक, बट अगर मैं बट अगर मैं राजे एक्स की जगह पर, अब एक्स की जगह पर वैल्यू ले लू 2, ठीक, तो पहली टर्म क्या आएगी, 1, फिर दूसरी 2, फिर तीसरी 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, ये तो डिवर्ज करेगी, क्योंकि इसमें कॉमन रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। कॉमन रेशो क्या है इसमें, 2। तो चीज वही है राजे, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जो, ठीक है, ये राजे देखो, x इज इक्वल टू 2 के लिए ये डिवर्ज कर गई, और यही चीज x इज इक्वल टू हाफ के लिए कन्वर्ज कर गई। ठीक है, तो ऐसी सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसी सारी वैल्यूज निकाल लेंगे जहां पर ये कन्वर्ज कर रही है, और उसका इंटरवल बनाएंगे, उस इंटरवल को हम क्या कहेंगे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, जैसे ये जो यहां पर जो है, ये जो ज्योमेट्रिक, मैं आपको बता दूं भी, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये किनके लिए कन्वर्ज करती है, फॉर मोड एक्स लेस देन 1। तो यहां पर रेडियस क्या होगा राजे फिर इसका, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। हाँ, व्हाट इज आर, आर की वैल्यू क्या आई राजे इस वाले केस में, नहीं राजे 1 आई,
ठीक है, देखो आपने ये सोचना है केस कौन सा लग रहा है। फर्स्ट केस तो नहीं लगा, क्या सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्ज करेगी आपकी सीरीज? नहीं है ना। तो क्या सभी x के लिए करिए, क्या तीसरा केस लग रहा है? नहीं, दूसरा केस लग रहा है। कुछ वैल्यूज के लिए कर रही है, मोड x लेस देन r के लिए कर रही है। ठीक है, तो इसलिए रेडियस क्या होगा राजे? r। रेडियस क्या होगा हमारे इस वाले केस में? r। तो इस ये देखो राजे, अब रेडियस यहां पर रेडियस क्या आ रहा है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है? 1। जो मैट्रिक्स सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, वो क्या आ रहा है? 1। ठीक, पिछला पेज नोट कर लिया था आपने? अच्छा, नोट कर लो भी फटाफट। इससे पीछे वाला ओपन करूं? ओके। ओके, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना, अभी हम वैल्यूज पुट कर करके देखें, है ना, हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होना चाहिए जो हमें क्या दे, सीधा सीधा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और पहले डेफिनेशन बता दूं। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पावर सीरीज, for which power series is convergent is called interval of convergence। ठीक है, या इसको डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस भी नाम दिया जाता है। ठीक, ये नोट कर ले भी फटाफट। ओके, तो एक राजे मैं आपको एक टेस्ट बता दूं, रूट टेस्ट। एक आपने रूट टेस्ट पढ़ा था, एक आपने रेशो टेस्ट पढ़ा था फोर्थ सेम में। ठीक है, रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट। सो रूट टेस्ट में क्या करना है, देखो इसका नाम ही क्या है, रूट। तो आपने an की पावर 1/n लेना है। ठीक, लिमिट लगानी है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अगर इसकी वैल्यू l आ जाए, ठीक है, तो अगर राजे l क्या होगा, लेस देन 1, तो क्या होगा राजे फिर? अगर l लेस देन 1 होगा, फिर क्या होगी? कन्वर्जेंट। और अगर l ग्रेटर देन 1 होगा, फिर क्या होगी? डाइवर्जेंट। और अगर l इक्वल टू 1 हो जाए, फिर क्या होगा? टेस्ट। क्या होता था भाई? टेस्ट क्या हो जाता था? फेल। ठीक है, अच्छा रेशो टेस्ट में क्या था? n प्लस वन टर्म अपॉन nth टर्म। ठीक, इसकी वैल्यू अगर l आई, और अगर वो l क्या हुई, लेस देन 1, तो फिर क्या होगा? कन्वर्जेंट। अगर l ग्रेटर देन 1 हुआ, फिर डाइवर्जेंट। और अगर l इक्वल टू 1 हुआ, फिर क्या हो जाता था? टेस्ट फेल हो जाता था।
ठीक, ये नोट कर लो भी आप सभी। ओके। तो देखो इसके बाद क्या है, एक हम रिजल्ट करने जा रहे हैं फॉर पावर सीरीज। ठीक है, अगर ये कोई पावर सीरीज है, ठीक, और इस पावर सीरीज के लिए आपने ये वैल्यू सॉल्व की, ए एन की पावर 1/n मोड लगाने के बाद। ठीक है, और ये लिमिट की वैल्यू आ गई आर। ठीक है, वेयर आर क्या है, फाइनाइट भी हो सकता है और इट कैन बी इनफाइनाइट, भाई दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर इसकी इस लिमिट की वैल्यू आर आ रही है, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, 1/r। भाई एक तरह से ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, और इसका प्रूफ तो हम करने जा ही रहे हैं। ठीक, स्टेटमेंट लिख लें भी फटाफट। ओके, तो ये मतलब ये किया कि इन्होंने ये जो पावर सीरीज थी, सिर्फ और सिर्फ किसको पिक किया है, कोफिशिएंट की जो जर्नल टर्म है, कोफिशिएंट की जर्नल टर्म, सिर्फ आपको कोफिशिएंट की जर्नल टर्म ही आंसर दे देगी, है ना, ये वो कह रहे हैं। तो इसका प्रूफ देखे राजे, प्रूफ क्या है, भी तीन केस बनाएंगे। केस वन, भाई इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, इसकी वैल्यू, देखो उन्होंने कहा ना फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो हमने पहला केस ले लिया इन्फिनिटी पर। ठीक, देन, अच्छा, ये सोच समझ कर बताना राजे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन एक्स की पावर एन होल पावर 1/n। ठीक है, देखो मान लिया भी ये चीज इन्फिनिटी आंसर दे रही है। ठीक, पर अगर मैं एक्स ही क्या ले लूं, जीरो, एक्स ही क्या ले लूं राजे, जीरो। ठीक है, ये वाली चीज जीरो ले लूं, तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, यस और नो। ठीक है, तो भाई इसका आंसर जीरो, इस लिमिट का आंसर जीरो आएगा अगर मैं एक्स ही जीरो ले लूं, और ये जो जीरो है क्या ये लेस देन वन है ना। तो क्या कंडीशन थी राजे, आ, है ना, ये हमारे पास कंडीशन थी एक ये वाली, भाई लेस देन वन के लिए क्या होता है, कन्वर्जेंट, लेस देन वन के लिए क्या होता है, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आ गया राजे भी, ये नोट कर ले पहले तो, ये वाला 11th पेज नोट कर लो आप। ओके, तो एक राजे हमने टेबल किया था, ये वाला है ना, अगर फर्स्ट फर्स्ट वाला केस क्या था, अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए ही कन्वर्ज करे, तो फिर रेडियस क्या लेना है, रेडियस क्या होगा फिर, रेडियस जीरो होगा, है ना। ये पहले वाला रिजल्ट याद रखना, ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर कन्वर्ज कर रहा है, तो रेडियस आर इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो है ना, क्या कर रहे थे हम राजे, उसका जो प्रूफ था, प्रूफ में राजे केस वन हमने, मैं दोबारा से बता देता हूँ, केस वन क्या किया हमने, हमने लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
ये वाली वैल्यू हमने क्या मान ली, इन्फिनिटी। ठीक, अगर इन्फिनिटी मान ली, नाउ भाई ये चीज तो इन्फिनिटी है, पर ये जो मैं अभी लिमिट लिखने जा रहा हूं, ठीक, ये चीज राजे जीरो कब आंसर देगी? अगर एक्स खुद जीरो हो जाए। अगर एक्स ही जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग कुछ भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो है, ये वाली जो सीरीज है, ये कन्वर्ज कर रही है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ओनली। क्योंकि जीरो नहीं, इसको जीरो बनाना है, जीरो के अलावा कुछ लिया तो आंसर इन्फिनिटी चला जाएगा। ये लास्ट लाइन क्लियर है? सीरीज कन्वर्ज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ओनली। ठीक है, तो यहां से फिर रेडियस, जो हमने रूल पढ़ा था भी, अगर जीरो के लिए कन्वर्ज कर रही है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा भाई? जीरो आएगा, यस, है ना। एंड वन बाय आर, वन बाय इंफिनिटी क्या वैल्यू दे रहा है? वो भी तो जीरो दे रहा है। ठीक, सो देयर फोर, पहले केस में, इन फर्स्ट केस, भाई पहले केस में तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्या प्रूफ किया? भाई आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? वन बाय आर। कैपिटल आर की वैल्यू वन बाय स्मॉल आर के इक्वल है, ये हमने फर्स्ट केस में तो प्रूफ कर दिया। अब सेकंड केस में भी करते हैं। ये नोट कर लिया राजे? ओके, सेकंड केस। सेकंड केस क्या है भाई? देखो, पहले केस में हमने ये वाली जो लिमिट है थी, ए एन की पावर वन बाय एन वाली, इसको हमने इनफाइनाइट मान लिया। सेकंड केस में हम इसको जीरो मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? जीरो। ठीक है, नाउ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन एक्स की पावर एन का मोड वन बाय एन। ठीक, सोच समझ के बताना राजेश, सोच समझ के। देखो, ए एन का मोड अलग कर लो, एक्स की पावर एन का मोड है ना, ये मोड एक्स अलग आ जाएगा। ठीक, पहले वाली लिमिट क्या आंसर दे रही है? पहले वाली लिमिट, पहले पर इस पर लिमिट लगाओगे, आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो इंटू समथिंग, फिर क्या आ रहा है आंसर? क्या ये जीरो फॉर ऑल एक्स आएगा, यस और नो? क्या मैं एक्स की जो भी वैल्यू लूं उसके लिए ये आंसर जीरो देगा? है ना। और ये जो जीरो वैल्यू है ना, ठीक है, ये लेस देन वन है। ये जो है, ये क्या है? लेस देन वन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये नोट कर ले पहले, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ओके, तो ये जो वैल्यू है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन एक्स की पावर एन, इसकी पावर वन बाय एन, ये तो भाई ये जो लिमिट की वैल्यू आई, ठीक है, ये बाय चांस ये जीरो आ गई और लेस देन वन आई, और किसी एक आधे एक्स के लिए नहीं, सभी एक्स के लिए। तो लेस देन वन क्या शो करता है? देखो, लेस देन वन शो करता है भी, ये कन्वर्ज करेगी, ये वाली जो पावर सीरीज है, ये कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी एक्स के लिए। तो सभी एक्स के लिए कन्वर्ज करेगी, तो फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? नहीं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस टेबल देखो राजे, टेबल देखो, वो वाला कन्वर्जेंट वाला जो मैंने लिखवाया था, इनफानाइट, है ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया? इनफानाइट। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने? तो इस वाले केस में भी राजे, अगर मैं आर की वैल्यू देखूं, आर की वैल्यू तो जीरो थी, तो ये इन्फिनिटी आ गया।
दैट मीन इन सेकंड केस में भी हमने क्या शो कर दिया, बी आर इज इक्वल टू 1/r। नोटेड। ओके। अच्छा, थर्ड केस, तीसरा केस राजे, मान लो इसकी वैल्यू क्या है, इस लिमिट की वैल्यू क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ए एन मोड की पावर 1/n, इसकी वैल्यू कुछ r है। ठीक। नाउ ठीक है, तो ये देखो राजे, ये मैं अलग अलग कर रहा हूं लिमिट, ए एन का मोड अलग, पावर 1/n अलग, और सेकंड वाले पर लिमिट अलग लगा दो, मोड एक्स आ जाएगा। पहले वाला क्या आंसर दे रहा है राजे, पहले वाली लिमिट क्या आंसर दे रही है, आर। सेकंड वाली राजे मोड एक्स ही देगी। ठीक। इसको आप एल बोल दो, इसको आप क्या बोल दो, एल। ठीक, ये नोट कर लिया राजे, ये नोट कर ले जल्दी से। अब सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, कन्वर्ज कब करेगी, एल लेस देन 1 के लिए। ठीक है, दैट मीन मोड एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, 1/r। तो वो राजे टेबल देखो, एक मैंने टेबल बनवाया था ना आपको, ये वाला, भाई अगर अगर पहला केस क्या लिखवाया था, अगर ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 कन्वर्ज कर रहा है, तो भाई रेडियस भी क्या आएगा, 0। सेकंड केस क्या था राजे, अगर मोड एक्स लेस देन आर के लिए कन्वर्ज कर रहा है, तो भाई रेडियस क्या आएगा, आर। नंबर 3, फॉर ऑल एक्स कर रहा है कन्वर्ज, अगर आपकी सीरीज, पावर सीरीज सभी एक्स के लिए कन्वर्ज कर रही है, तो भाई रेडियस इन्फिनिटी आएगा। ठीक। तो सेकंड केस लगेगा इस वाले केस में, है ना। तो सेकंड को देख के बताओ, सेकंड को ध्यान से देख लो, मैं, ठीक है, सेकंड को ध्यान से देखो, और अब बताओ रेडियस क्या आएगा, जल्दी बताओ राजे। नहीं, सोच समझ के बताओ राजे। देखो यहां पर आर था तो रेडियस आर आ गया, मोड एक्स लेस देन आर था तो रेडियस आर आ गया। यहां पर क्या है, मोड एक्स लेस देन क्या है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r आएगा। ठीक है, मोड एक्स लेस देन 1/r है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, 1/r। ठीक है, ये नोट कर ले आप जल्दी से। नोटेड। ओके। तो एक राजा दो रिमार्क आपने नोट करने हैं। पहला रिमार्क, ठीक है, ये जो अभी अभी हमने थ्योरम की, इन अबव थ्योरम, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मोड ए एन की पावर 1/n, इसकी वैल्यू r थी, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आया, r किसके इक्वल आया राजे, 1/r के इक्वल आया। ठीक है, मतलब
आर क्या है राजे, ये वाली लिमिट, ठीक है, मोड ए एन की पावर 1/n, दैट मीन 1/r किसके इक्वल होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मोड ए एन की पावर 1/n। ये पहला रिमार्क नोट कर ले भी। ओके, सेकंड रिमार्क, बाय कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ये कहीं ना कहीं आपने राजे फोर्थ सेम में पढ़ी होगी, बाय कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है। तो उसमें क्या था अभी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस वन टर्म अपॉन nth टर्म, वेयर ए एन क्या होगा राजे, ग्रेटर देन 0। तो यहां से दो चीजें निकल कर आई भी, 1/r किसके इक्वल है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मोड ए एन की पावर 1/n, और ये आगे राजा कोशी सेकंड कह रही है भी, ये आगे किसके इक्वल लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मोड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। तो ये फॉर्मूले आपने याद रखने। नोटेड। ओके, इसके बाद देखो राजे, अपने पास फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, इसके बाद क्या है, फर्स्ट एग्जांपल, तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने हैं, डेटरमाइन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो फर्स्ट पार्ट क्या है राजे, n फैक्टोरियल साथ में x की पावर n, ठीक। तो इसमें क्या है राजे, दो तीन बातों का ध्यान रखना राजे। नंबर वन, नंबर वन, एक्स, देखो एक्स की पावर n ही चाहिए, एक्स की पावर क्या चाहिए, n ही चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, एक्स की पावर n ही चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना आप। एक इसमें दो बातें आ गई राजे, एक तो एक्स ही चाहिए और दूसरा उसकी पावर n ही चाहिए, दो चीजें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन दे करूंगा फिर पता चलेगा। तो क्या इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या इसमें एक्स ही है और उसकी पावर n ही है, यस और नो। तो ये एक कंडीशन फुलफिल होगी, है ना। तो अब आपने क्या करना है, ये क्या है राजे, ये किसकी वैल्यू है, ए एन। तो आपके पास राजे दो फॉर्मूले हैं, रेशो वाला भी है, रूट वाला भी है, दोनों फार्मूले हैं, है ना। तो हम देखो राजे रेशो वाला यूज कर लेते हैं। n प्लस वन टर्म क्या आएगी राजे, n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है राजे, 1/r किसके इक्वल है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 टर्म अपॉन nth टर्म, ठीक। तो
ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये राजे कैंसल होकर n+1 बचेगा। क्या आंसर आ रहा है राजे, इन्फिनिटी आ रहा है, यस और नो? ठीक, तो ये 1/r की वैल्यू आई है। 1/r की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो फिर r कितना हो गया? 0, वेरी गुड। तो r 0 हो गया। सो देयर फोर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया? 0। ठीक, नोट कर लो राजी ये वाला। ओके, सेकंड, इसका राजे सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है। नंबर एक, एक्स ही चाहिए। नंबर दो, पावर एन ही चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले राजे, nth टर्म क्या दे रखी है आपको, an, 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक, सेकंड राजे n+1 टर्म निकाल लें, वो क्या आ जाएगी, 2n+2 का फैक्टोरियल, चेक करो ये आएगी। और नीचे n+1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक, तो फिर आज फॉर्मूला क्या है, 1/r किसके इक्वल है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n+1 अपॉन nth टर्म। अब ये तो राजे आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये आप राजे डिवाइड कर लेना, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देना। ये आप देख लेना भी, वैल्यू आ रही है 2n+2 इंटू 2n+1 अपॉन n+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, यस और नो? ठीक है, चाहे चाहे इस वे से कर लो, चाहे दूसरे वे से कर लो, चाहे ऊपर n स्केयर से डिवाइड कर दे। ठीक है, ऊपर n स्केयर से डिवाइड कर दे, 2n+2 अपॉन n, 2n+1 अपॉन n, नीचे n+1 अपॉन n। ठीक, बस ये लिमिट सॉल्व कर ले, क्या आ रहा है, 2+2/n, 2+1/n, 1+1/n का स्केयर। तो पहले वाला फैक्टर क्या वैल्यू देगा लिमिट लगाने पर, 2 देगा। सेकंड वाला फैक्टर क्या वैल्यू देगा लिमिट लगाने पर, 2 देगा। डिनोमिनेटर क्या वैल्यू देगा लिमिट लगाने पर, 1 देगा। ठीक है, वैल्यू आ गई 4, 4 आ गई है ना, पर किसकी वैल्यू आई है, 1/r की। तो फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, वेरी गुड, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, ठीक, लास्ट पेज नोट कर लिया था आपने? ओके, थर्ड वन, देखो तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है। ठीक, और ये 2014 में आ चुका है क्वेश्चन, तो पीयू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाए।
ठीक। तो स्टेटमेंट नोट कर ली राजे। ओके, तो इसमें राजे ए एन क्या है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन रेस टू पावर एन। एन प्लस वन टर्म क्या आएगी? एन प्लस वन टर्म क्या आएगी आपकी? एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन। ठीक। तो फॉर्मूला क्या है राजे? वन बाय आर इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का मोड। और ये राजे आप सॉल्व कर लेना अभी, ये डिवाइड करके कैंसल आउट करके क्या आ रहा है? वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन बाय एन की पावर एन। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, ये डिवाइड वाइड करके कैंसल कुंसल करके कॉमन निकाल कर ये चीज आ रही है। ठीक। अब इसका क्या फार्मूला है राजे? फार्मूला याद है इसका सभी को? वन प्लस ए बाय एन की पावर एन किसको कन्वर्ज करती है ये? ई की पावर ए को। याद है सबको? ठीक। तो ये किसको कन्वर्ज करेगा राजे? ई की पावर वन को। तो भी आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया? ई आ गया है ना। सो देयर फोर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया? ई। ठीक। नोटेड। ओके, फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है? ये भी राजे पीयू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। 2013 और 2015 में आ चुका है, दो बार आ चुका है। ठीक है, रिपीट होने के चांस है इसके भी। तो क्या है क्वेश्चन? एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, नीचे है टू एन का फैक्टोरियल, एक्स की पावर टू एन। ठीक। तो मैंने क्या बताया था राजे? पहली कंडीशन क्या है? एक्स ही चाहिए। नंबर दो, एक्स है क्या इसमें? क्या इसमें एक्स ही है? ठीक है। तो दूसरी क्या थी राजे? पावर जो है, पावर एन ही चाहिए। ये दो चीजें कही थी मैंने। क्या इसमें पावर एन है एक्स की? यस और नो? नहीं है ना। तो उसको कैसे बनाएंगे हम देखो इसमें आज एक छोटी सी चीज करेंगे। हम एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे टी। वी विल पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक। ये नोट कर लें जल्दी से। ओके। तो इससे क्या होगा राजे? ये जब टी पुट करोगे, ठीक है, सीरीज बिकम्स क्या बन जाएगी? एन फैक्टोरियल का स्क्वायर नीचे टू एन फैक्टोरियल। ठीक है, वो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर टू एन थी ना राजे, तो वो बन जाएगी टी की पावर एन। चेक करो क्या टी की पावर एन ही बनेगी ना राजे? ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे ए एन। ए एन क्या है हमारा? एन फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन टू एन फैक्टोरियल। ठीक। और एन प्लस वन टर्म भी निकाल ही लें। एन प्लस वन टर्म क्या आएगी राजे? एन प्लस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर नीचे टू एन प्लस टू का फैक्टोरियल। ठीक।
नोटेड। ओके, तो इसमें क्या है नाउ, अब क्या है, भी फॉर्मूला क्या था राजे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मोड ए एन प्लस वन, ठीक है, वन बाय आर का, वन बाय आर का फॉर्मूला क्या था, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये ना ये सारा, ये आप राजे सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देना। मैं आपको बता देता हूँ क्या आ रहा है इसमें। ऊपर बचेगा वन प्लस वन बाय एन, नीचे बचेगा टू इंटू टू प्लस वन बाय एन, इतना आप कर लेना भाई, ठीक है। तो ये राजे करने के बाद क्या आ रहा है, वन बाय टू, वन बाय टू इंटू टू, वन बाय फोर आ रहा है। तो फिर आर की वैल्यू क्या हो गई, फोर। पर किसके लिए राजे, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके लिए है, टी वाली सीरीज के लिए। किस सीरीज के लिए है ये, टी वाली सीरीज के लिए, ठीक है। तो देयर फोर जो सीरीज थी हमारी टी वाली है ना, सीरीज जो थी वो कन्वर्ज करेगी फॉर मोड टी लेस देन आर, और आर की वैल्यू, मतलब यहां पर कैपिटल आर ही लिख दो, कैपिटल आर, कैपिटल आर की वैल्यू क्या आई है, फोर, ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या आई है, फोर। पर क्या आपको सीरीज टी में दी गई थी, नहीं, आपको सीरीज किस में दी गई थी राजे, एक्स में। और टी टी की वैल्यू क्या थी राजे, एक्स स्क्र, ठीक है। तो एक्स स्क्र लेस देन फोर है, तो फिर मोड एक्स क्या आएगा राजे, मोड एक्स लेस देन क्या आएगा, टू। तो ये अब ये टू क्या आया है, अब आपकी एक्स वाली सीरीज के लिए क्या आया है, ये टू राजे आपकी एक्स वाली सीरीज के लिए क्या आया है, रेडियस ऑफ कन्वर्जन। ये समझ आया, ठीक है। सो देयर फोर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू टू, ठीक है, लास्ट पेज लिख लिया था। ओके, ओके, आई थिंक ये भी नोट कर लिया। अच्छा, फिफ्थ फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं राजे, इसके टाइम क्या हुआ है, व्हाट इज द टाइम, 5:51, ओके। तो इसका राजे फिफ्थ पार्ट करते हैं, वन बाई टू एक्स प्लस वन इंटू थ्री अपॉन टू इंटू फाइव एक्स स्केयर प्लस वन इंटू थ्री इंटू फाइव अपॉन टू इंटू फाइव इंटू एट एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसमें इसमें पंगा क्या है राजे, आपको जर्नल टर्म ही नहीं दी गई, जर्नल टर्म नहीं देगी, ठीक है। ये आपकी राजे ए वन है, ठीक है, ये आपकी राजे क्या है, ये वाली क्या है, ए वन, ये क्या है, ए टू, ठीक, और ये वाली क्या है राजे, व्हाट इज इट, ए थ्री। तो इनको देख के राजे मैं इतना कह सकता हूं भी ए एन क्या होगा, ए एन क्या होगा राजे, देखो ए टू में वन इंटू थ्री, ठीक है, ए टू में दो टर्म्स न्यूमिनेटर में, ए थ्री में न्यूमिनेटर में तीन टर्म्स, ए एन में कितनी टर्म्स होंगी राजे, एन टर्म्स होंगी, ठीक। और डिनोमिनेटर में भी सेम चल रहा है, टू, फाइव, एट, कितनी टर्म्स होंगी राजे डिनोमिनेटर में भी, एन टर्म्स होंगी, ठीक। नोट कर लो राजे ये वाला।
नोटेड। ओके, तो ये जो एक तरफ है 1 into 3 into, ठीक है, 1 3 5 आगे 7 आ जाएगा, है ना, ये n टर्म्स तक। तो इसकी nth टर्म कैसे पता करेंगे राजे, है ना, इसकी nth टर्म कैसे पता करेंगे? वो एक फॉर्मूला होता है ना राजे, a प्लस, मेरे को याद नहीं वैसे, a+n−1 into d, शायद यही था। ठीक है, a क्या है 1, कॉमन रेशो क्या है इनमें 2, तो क्या आ रही है राजे 2n−1 आ रही है। और दूसरी तरफ क्या है 2 5 8, ठीक है, ये वाला अप टू n टर्म्स। इसकी भी राजे nth टर्म पता करनी है, तो मेरे पास तो ये वाला फॉर्मूला a+n−1 into d, a की वैल्यू 2, कॉमन रेशो क्या है इनमें 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही राजे 3n−1। चेक करो सही है दोनों। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया आपने। ओके, तो हमारे पास राजे nth, हमारे पास राजे nth टर्म क्या आई राजे 1 into 3 into 5, और ये कहां पर एंड होगी राजे 2n−1 पर। नेक्स्ट 2 into 5 into 8, ये कहां पर खत्म होगी 3n−1 पर। n+1 टर्म राजे, देखो इनमें क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर जो नंबर चल रहे हैं दो दो ऐड हो रहे हैं, तो 2n−1 में राजे अगले अगले टर्म निकालनी है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2n+1 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है ना, चेक करो यही आएगा ना। और इसके बाद क्या है राजे, नीचे नीचे कितना ऐड हो रहा है राजे, नीचे वाले नंबर्स में 3 3 ऐड हो रहा है। ठीक, तो नीचे 3n+2 आएगा। n+1 टर्म अगर निकालनी है तो ऊपर वाले 2n−1 में 2 ऐड करके नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे राजे +3 ऐड करके वो वाला जो नंबर बनेगा वो मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? नोटेड। ओके, तो अब राजे फॉर्मूला लगाते हैं और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n+1 टर्म अपॉन nth टर्म का मोड। ठीक, और ये राजे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैंने दोनों वैल्यूज लिख दी थी, तो ये सॉल्व करके आ रही है 2n+1, ऊपर बचेगा नीचे 3n+2। ठीक है, n से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर 2+1/n, नीचे 3+2/n, और ये वैल्यू आ रही है 2/3। तो फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया आपका 3/2। नोटेड। ओके, बाकी कल करते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, यू मे लीव द क्लास। कोई डाउट राजेश सरगम?